वीडियो में हम सभी प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे तथा उसे अच्छे से सीखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ दिनों पहले मैंने नाउन के बारे में आप सभी को कुछ न कुछ सिखाया था, जिसके कारण एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप सभी को नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, तथा उससे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे ताकि कंपटीशन के एग्जाम में हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि उससे आने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको एक बात और बताते चलें। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो आप सभी के बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपको टेट, सी-टेट और सुपर टेट में काफ़ी लाभदायक होंगे। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह हर टॉपिक के वीडियो मिलते जाएंगे जिससे आप आसानी से हर उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। देखिएगा, सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है फ्रेंड्स जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, या कह सकते हैं द प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसा कि देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। देखिएगा फ्रेंड्स, राम इज अ गुड बॉय, इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए राम वर्क्स वेरी हार्ड। देखिएगा फ्रेंड्स, राम इज ए गुड बॉय, इस सेंटेंस का नाम आपका नाउन है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में राम वर्क्स वेरी हार्ड, और राम यहाँ नाउन है, इसके स्थान पे हम एक प्रोनाउन ही यूज कर रहे हैं जो आपके नाउन का काम कर रही है। फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं और जो वर्क करता है, काम करता हो, नाउन का ही करता है। तो कह सकते हैं सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते भी हैं फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा भी है प्रोनाउन के बारे में, डिफिनेशन के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। उन्हीं जानकारियों को थ्रू, ठीक है, हम आगे कुछ सीखेंगे और देखेंगे प्रोनाउन चैप्टर से हमारे कंपटीशन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही आसानी से सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसा कि हम आपके सामने डिस्कस किए सर्वनाम के बारे में और प्रकाश डालने की कोशिश की इसकी परिभाषा पे, तो अब मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम प्रोनाउन का डिफिनेशन अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। अब आते हैं उन टॉपिक को ध्यान देते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा, प्रोनाउन में हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला ही है पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहद सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे तथा आपको इससे आने वाले उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कराएंगे, ठीक है। देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में 7 होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड लास्ट दे। देखिएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फ्रेंड्स, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो हिंदी में जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जो जिसका प्रयोग हम पर्सन के स्थान पे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन जो टॉपिक है, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्या क्या नियम है, क्या रूल है, बहुत ही आसानी से समझेंगे। जैसा कि हम देखेंगे फ्रेंड्स,
जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे साथ है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब ध्यान दीजिएगा, इन 7 प्रकार के जो प्रोनाउन है इनको 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड तीसरा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स आज जो तीनों भाग है उनके उनके भी 3 प्रकार हैं। जैसे कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। आइए ध्यान देते हैं पर्सन प्रोनाउन के बारे में। पर्सन प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल बेहद आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे पर्सन प्रोनाउन जो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इनके 3 प्रकार होते हैं और 3 भागों में बांटा गया है। जिससे पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। और उनके 3 भाग हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड लास्ट थर्ड है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पर्सन प्रोनाउन है इनके 3 प्रकार और 3 भाग हैं, ठीक है। पहले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसमें हमारा आता है आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा है यू एंड थर्ड है ही, सी, दे, इट। थोड़ा सा जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड्स जो वक्ता हो, जो बात को स्वयं कहे, जैसे मैं या हम। सिंगल है तो मैं, और कई लोग की बात कर रहा है तो हम। जो वक्ता हो, कहने वाले हो, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई और वी। जो लिसनर होता है, श्रोता होता है फ्रेंड्स, वो यू होता है, हमेशा सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति। और जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, सी, दे एंड इट, जिनके बारे में बात किया जाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है, इनके 3 प्रकार होते हैं। पहले को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आप क्या जाएंगे, आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट। एंड पॉजेसिव केस आई का माई एंड माई, वी का आवर एंड आवर्स, यू का योर एंड योर्स, ही का हिज, हर का हर, हर्स, दे का देयर या देयर्स एंड इट का इट्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट, इसका सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट है। एंड इसका पॉजेसिव के आई का माई, माइन, वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिज, सी का हर एंड हर्स, दे का देयर एंड देयर, इट का इट्स। एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई, माई का आई, माई एंड मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, हर सी का हर, दे का देम एंड इट का इट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हमारा बहुत ज़्यादा टेंस में होता है, वॉइस में होता है, नरेशन में होता है। तो इसको आप चार्ट को बना लीजिएगा आसानी से। इसके बारे में अगर और समझ लीजिएगा, जो हमारा पर्सन प्रोनाउन होता है इसके 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और इनके 3 प्रकार, इनको 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसको पहले को सब्जेक्टिव केस, दूसरे को पॉजेसिव केस और तीसरे को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, जो वक्ता होता है, जो स्वयं की बात को कहता है। एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, जो लिसनर होता है, जो सामने होता है, जो सुनने वाला होता है। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, सी, दे एंड इट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस है आई, वी, यू, सी, ही, दे एंड इट। इसका
पॉजिटिव केस होता है, आई का माई एंड माइन होता है, वी का आवर एंड आवर्स होता है, यू का योर एंड योर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का हर एंड हर होता है, दे का देयर एंड देयर्स होता है, इट का इट्स होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देयर होता है, इट का इट होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग अभी हम रूल के हिसाब से भी देखेंगे, सेंटेंस में इसका कैसे प्रयोग होता है उसको भी देखेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, और जहाँ पोजेशन या अधिकार बताना होगा हम वहाँ पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका प्रयोग हम यहाँ भी देखते हैं, और इसको लर्न रखिएगा अच्छे से, ताकि इसका प्रयोग हम टेंस में, वॉइस में एंड नरेशन में ज़्यादा होता है। ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे, और इस पे आने वाले कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा पहला रूल है, लिखिएगा माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले किया जाता है तथा माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स का प्रयोग स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है। तथा इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल हमारा क्या कहता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन के पहले किया जाता है, तथा माइन, आवर्स, योर, देयर का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है, तथा इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, दिस इज माई हाउस। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई या माई हाउस। इस सेंटेंस में देखिएगा, हाउस जो हमारा नाउन है, इसके पहले मैंने दो प्रोनाउन का यूज किया जो पॉजिटिव केस में है। तो देखिएगा मैंने रूल क्या लिखा है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव का नाउन के पहले किया जाता है। देखिएगा नाउन के पहले होगा, इसका माई का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स यहाँ माइन का प्रयोग नहीं करेंगे, या इसको माइन का प्रयोग करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस हाउस इज माइन। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, तथा इसका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन के रूप में होना चाहिए। फ्रेंड्स इसको नोट करिएगा, तथा आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हमारा, जिसका पॉजिटिव केस माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग जो होता है हमारा, वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन ही माई, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में प्रोनाउन की तरह किया जाता है। तो आइए इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं, मीरा लास्ट ऑल हर्स फूड व्हाइल शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट। देखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुट अप किए जाते हैं, इसको ये पार्ट
इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। और ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन से पार्ट में इरर है। तो फ्रेंड्स यहाँ रूल के माध्यम से हम ध्यान देंगे, मीरा, लास्ट, ऑल, हर, गुड्स। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ जो गुड्स हमारा है वो हमारा नाउन है। इसके पहले आने वाला जो प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ यस फॉर्म में है, जबकि ये गलत है। नाउन के पहले आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पॉजेसिव के में यस फॉर्म में नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं मीरा, लास्ट, ऑल, हर, गुड्स। देखिए यहाँ हर्ष, यहाँ देखिए हर्ष गलत है, यहाँ पे हर होगा। सेकंड देखिएगा फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज लव आवर्स कंट्री। आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज लव आवर्स कंट्री में इधर के हाँ कौन से पार्ट में ऐसे देगा, ए पार्ट, बी, सी एंड डी, नन या नो इधर दे देगा। तो हम देखेंगे ए पार्ट में मिस्टेक है, बी में है, सी में है, कोई गलती नहीं है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो हमारा कंट्री होता है वो नाउन होता है, और नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाला जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा यस फॉर्म में नहीं होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ आवर्स गलत है, यहाँ क्या होगा, आवर कंट्री। अगला एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, द अर्थ मूव्स ऑन एक्सिस। अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन में पढ़ाया था पॉजेसिव केस, नाउन का अधिकार किस तरह से बताया जाता है, अपोस्ट्रोफियस का यूज कहाँ होता है, नाउन का प्लूरल कैसे किया जाता है। और यहाँ एक चीज और है, देखिएगा जो अर्थ है इसके लिए पॉजेसिव केस प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका मतलब होता है इट्स का पोजीशन बताना, अधिकार बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसका तो एक बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है, जैसा कि मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, इसमें कोई पोस्टॉफी नहीं होती है और ना ही कोई पोस्टॉफी यस होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। फ्रेंड, इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स एक बार रिवीजन करते हुए आपको बताते हैं। जैसा कि हमने सीखा पर्सन प्रोनाउन का आपको के बारे में, जो हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन डिस्कस किया, तथा उसी के प्रकार सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस किया। जिसमें हमारा पहला रूल था फ्रेंड्स कि जो हमारा पॉजेसिव केस होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दूसरा रूल डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड रूल जो है, अब ध्यान देंगे सेकंड रूल में क्या सीखना है आपको, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू बी कह सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ध्यान देंगे वर्ब टू बी के बाद आने वाला पूरक के रूप में प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वर्स के बाद कोई प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन आता है और उसका पूरक के रूप में कोई प्रोनाउन यूज करना होता है, तो हमेशा फ्रेंड्स हमेशा किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। या ही हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दे हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। तो फ्रेंड्स दूसरा रूल हमारा जो है, वर्ब टू बी के बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन। ध्यान देंगे वर्ब टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इसके बाद किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर आपको दिखे, उसके बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे कह सकते हैं इट इज मी, इट इज मी हु विल नेवर डिजर्ट यू। ध्यान दीजिएगा, हमारा रूल क्या कह रहा है, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। फॉर एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को हम बताना चाहते हैं, इट इज मी
who will never desert you। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में इट इज वर्ब टू बी इज आ गया, इसके बाद पूरक के रूप में आने वाला जो हमारा प्रोनाउन है मित्र, यह किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कहना यही चाहते हैं वर्ब बी के बाद पूरक के रूप में आने वाला जो प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। इट इज आई, वो विल नेवर डिजर्ट यू। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, वर्ब बी के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्टिव केस में होता है। एंड सेकंड एग्जांपल देखेंगे, इट इज देम। इट इज देम who are responsible for all, who are for all kinds of mismanagement। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, ध्यान देंगे, इट इज देम who are responsible for all kinds of mismanagement। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स हम ध्यान देंगे, अब सभी को बताना चाहेंगे कि देखिएगा इट के बाद इज आया, इसके बाद पूरक के रूप में आने वाला जो हमारा प्रोनाउन देम है, ये हमेशा किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम आपको बताया रूल के हिसाब से, वर्ब टू बी जमा वाइस वर्ब के बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा मित्र किसमें होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो हमारा सेंटेंस में क्या है? देम। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज दे who are responsible for all kinds of mismanagement। तो हम आपको फ्रेंड्स पहला रूल यही बताना चाहते थे कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो पॉजेसिव केस में माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब प्रोनाउन कहीं दिखे तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। ध्यान देंगे। दूसरा हमारा पॉजेसिव केस में माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। एंड सेकंड रूल हमारा फ्रेंड्स क्या है? वर्ब टू बी। वर्ब बी क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, इस, एम, आर, वाज वर्ब जो होता है हमारा वर्ब टू बी होता है। इसके बाद जो हमारा फ्रेंड्स आने वाला प्रोनाउन होता है हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो हम आपको यही बताना चाहते थे, वर्ब टू बी के बाद पूरक के रूप में आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस में होता है, और उसको हमेशा हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है बोलचाल की भाषा में, इट इज मी हु विल नेवर डिजर्ट यू। तो हम एग्जाम में देखते हैं इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन रूल क्या कहता है ग्रामर के अनुसार कि हमेशा इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन फ्रेंड्स हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्टिव केस मी का आई होता है, इसलिए क्या करते हैं इट इज आई हु विल नेवर डिजर्ट यू। सेकंड एग्जांपल के बारे माध्यम से समझेंगे, इट इज देम। देखने से फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं दिखते हैं, एग्जाम में देखने से हमको गलतियां नहीं दिखती हैं, बट रूल को ध्यान में रखते हुए हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से, बहुत ही आसानी से बहुत छोटी छोटी गलती हम पकड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज देम हु आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो ध्यान देंगे इसमें गलती दिख नहीं रही है, ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल जाता है इट इज मी, इट इज देम, लेकिन ग्रामर क्या कहता है फ्रेंड्स कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद पूरक के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, या इसलिए क्या कहते हैं इट इज दे हु आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट करिए। अगला रूल बताते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमेशा वर्ब टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। एक छोटे से नोट्स में आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब वर्ब बी के बाद में अगर कोई प्रोनाउन हो तो वहाँ वर्ब टू बी के बाद जो प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहाँ पे? इंट्रोडक्शन देते समय, बोलचाल की भाषा में, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नोट के रूप में लिख सकते हैं, बट ग्रामर के रूल के अनुसार हमेशा वर्ब बी के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। एंड अगला रूल हम ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अगला रूल हमारा क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगला रूल क्या कहता है
कि यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और वह एज या देन से जुड़ा हो, देन से, ठीक है फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और वह एज या देन से जुड़ा हो तो हमेशा यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अगर किसी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है और एज एंड देन से जुड़ा होता है तो हमेशा जो लास्ट में आता है प्रोनाउन वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, क्या रहा है, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज मी। अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है और किससे जुड़ा है, एज से। तो रूल हमारा क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए तो हमारा जो लास्ट में प्रोनाउन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है, सब्जेक्टिव। तो इसको कह सकते हैं यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई। 100% सही है फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर पूछता है इधर क्या है, गलती क्या है या करेक्ट। इस सेंटेंसेज में आपको भी इस तरह सेंटेंस दिए जाते हैं जो आपको सही करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन आपको टेट, सुपर टेट, सीटेट एंड अदर कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आप बिल्कुल माइंड से, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम में, बड़े छोटे छोटे रूल हैं, तो बिल्कुल आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारे रूल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और 1-2 बार वीडियो को आप रिवर्स करके देखेंगे, सारे रूल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे, हमने क्या बोला कि यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए या और सेंटेंस में एज या देन से जुड़ा हो सब्जेक्ट, तो उसका हमेशा प्रोनाउन का यूज हमेशा किसमें करते हैं, सब्जेक्टिव केस में करते हैं। फ्रेंड्स गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा है और आप लोग के बीच में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, हम लोग सीखते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं। जितनी गर्मी होगी उतना अच्छा निखार आएगा, ठीक है। तो क्या था, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और सेंटेंस में सब्जेक्ट एज और देन से जुड़ा हो तो हमेशा जो बाद वाला प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस में होता है। सेकंड रूल फ्रेंड्स देखेंगे, मोहन इज ब्रेवर एंड मोहन इज braver and wiser than him। Let's ध्यान देंगे, मोहन इज ब्रेवर एंड वाइजर देन हिम। अब देखिएगा इस सेंटेंस का फ्रेंड्स देन से जुड़ा है, सब्जेक्ट की तुलना की जाती है। तो हम बताना आपको चाहते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए एज एंड देन से जुड़ा हो तो बाद में प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन हमेशा किस में होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस में होता है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा फिर फ्रेंड्स, हिम। तो कह सकते हैं मोहन इज ब्रेवर एंड वाइजर देन ही। कह सकते हैं फ्रेंड मोहन इज ब्रेवर एंड वाइजर देन ही। तो मैं आपको यही सब बताना चाहता था फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और वह एज और देन से जुड़ा हो तो बाद में आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मनीष लव्स यू Manish loves you more than me। Manish loves you more than me। अब देखिएगा मनीष की तुलना मी के साथ हो रही है और यहाँ भी देन से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं
ये सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट होती है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा करते हैं। इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मनीष लव्स यू मोर देन आई। तो आपको रूल के माध्यम एंड एग्जाम्पल के माध्यम से यही बताना चाहते थे कि यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और एज और देन से जुड़ा हो सेंटेंस या सब्जेक्ट, तो बाद में प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन हमेशा फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस में होता है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आपने आज प्रोनाउन में क्या क्या सीखा फ्रेंड्स। पहला, प्रोनाउन की परिभाषा, द प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में अपने पहला प्रोनाउन पर्सन प्रोनाउन सीखा, जिसमें मैंने आपको बताया जो पर्सन प्रोनाउन फ्रेंड्स होते हैं वो 7 होते हैं, जिसको कहते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट। फिर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया तुम्हारे पर्सन प्रोनाउन है उनके 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और इनके 3 केस भी होते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जैसे उसके थ्रू एक रूल बताया कि पॉजेसिव केस में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले किया जाता है फ्रेंड्स। एंड माई, आवर्स, योर, देयर्स का प्रयोग, हर एंड हर्स का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है। एंड सेकंड रूल फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आने वाला प्रोनाउन जो पूरक के रूप में काम करे वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। बस आपको मैं थोड़ा नोट्स में बताया कि इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को छोड़कर। फिर तीसरा रूल आपको फ्रेंड्स बताया कि जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और हमारे पास लास्ट में प्रोनाउन यूज करना हो, तो यदि वह सेंटेंस में एज और देन लगा हो तो अंत में आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। इस बात का ध्यान देंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी से हम इस तरह से इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और आप बहुत सारे बुक्स में इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उससे निकाल के आप सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे आप अगला एक नेक्स्ट रूल देखते हैं फ्रेंड्स। किसी एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का यूज हुआ हो, जैसे डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट प्रोनाउन का यूज हुआ हो, तो उस सेंटेंस में यदि पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान देंगे। यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो, यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स आई, वी एंड यू ग्रुप का, आई, वी एंड यू ग्रुप का कोई प्रोनाउन यूज हुआ हो, और उसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हमेशा फ्रेंड्स वी ग्रुप का यूज करते हैं, जैसे वी, आवर, अस। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा कि सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट प्रोनाउन का यूज किया हो, उसमें किसी अन्य प्रोनाउन का यूज किया करना हो पॉजेसिव रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव रूप में, तो कैसे करते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस सेंटेंस में एक साथ आ गए हों और उनके लिए कोई अदर प्रोनाउन यूज करना हो तो हमेशा वी ग्रुप का यूज करते हैं। या किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो, पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो, इसमें फ्रेंड्स इसमें भी हमेशा वी ग्रुप का यूज करते हैं, वी, आवर, अस। ध्यान दीजिएगा, एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो, इसमें भी हम फ्रेंड्स वी ग्रुप का ही यूज करते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ हो, तब इसमें हम फ्रेंड्स यू ग्रुप का यूज करते हैं। यू ग्रुप मीन्स यू, योर एंड यू। ठीक है फ्रेंड। यदि किसी सेंटेंस में एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हमेशा हम वी ग्रुप का यूज करते हैं, वी, आवर, अस। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यदि इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ हो, इसके लिए हम हमेशा वी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लीजिएगा। You, he and I, you, he and I have not submitted you, he and I have not submitted documents at देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा योर, ऑप्शन आ जाएगा हीज, माई एंड ऑप्शन आवर। अब ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें यदि और किसी प्रोनाउन का यूज करना हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस में, तो फ्रेंड्स वी ग्रुप का यूज करते हैं। वी ग्रुप में आवश्यकता के अनुसार वी लगाएंगे, आवश्यकता के अनुसार आवर लगाएंगे या अस लगाएंगे। यहाँ देखिएगा यू, ही एंड आई हैव नॉट सबमिटेड आवर डॉक्यूमेंट एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आवर डॉक्यूमेंट्स एक्ट, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। नोट करिएगा। अगला एग्जांपल बताते हैं आपको। You, he and I have, you, he and I have got what want, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है और इसमें ऑप्शन दे दे ही भरना हो या यू यूज करना हो या आई यूज करना हो एंड वी यूज करना हो। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है और आवश्यकता के अनुसार यहाँ फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस का यूज हुआ, इसलिए हम वी ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए वी फेल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट प्रोनाउन का यूज करना हो तो हमेशा फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ वी ग्रुप का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा यू ग्रुप का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ फ्रेंड्स हमेशा वी ग्रुप यूज करते हैं एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो तब भी वी ग्रुप यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में सीखा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। पहला काइंड पर्सनल प्रोनाउन सीखा जिसमें आपको पहला रूल मैंने बताया फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया पॉजेसिव केस प्रोनाउन माई, आवर, योर, हिज, हर का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह नाउन के पहले किया जाता है फ्रेंड्स एंड आवर, योर्स, हर्स का प्रयोग हमेशा फ्रेंड्स स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है। एंड सेकंड रूल आपको बताया फ्रेंड्स, यदि वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में उसके बाद प्रोनाउन का यूज करना हो फ्रेंड, तो हमेशा पूरक के रूप में जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस में होगा। और तीसरा मैंने एग्जांपल रूल आपको मैंने बताया फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए और वह सेंटेंस एज या देन से जुड़ा हो सब्जेक्ट, ठीक है, तो बाद में होने वाला प्रयुक्त प्रोनाउन हमेशा फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस में होता है। और चौथा रूल हमारा जो फ्रेंड्स था कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पर्सन प्रोनाउन का यूज ऐसे करते हैं, आप लोगों के सामने एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को आज मैं बताया फ्रेंड्स। आज में हम प्रोनाउन के बारे में पहले काइंड के बारे में डिस्कस किया, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने सीखा तथा इससे आने वाले वो सभी एग्जाम्पल या सभी क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया फ्रेंड्स। यदि पर्सन प्रोनाउन के से कोई क्वेश्चन बनता इन्हीं चारों रूल्स के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी रूल्स को अच्छी तरीके से नोट्स करके अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि इससे आने वाले सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लें। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश क्लासेस बाय दिलीप सर के द्वारा कंटिन्यू
टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी स्टूडेंट टेट से प्री टेट एंड सुपर टेट में आने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन से 10 नंबर अपना फिक्स करें और बहुत ही बेहद और आसान तरीके से सीखेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।